Dear brothers and sisters in the Lord, परमेश्वर में प्रिय भाई और बहनों, let us meditate Numbers 25:12 today. आज हम गिनती की किताब 25 अध्याय उसका 12 वचन ध्यान मनन करेंगे। I give unto him my covenant of peace. मैं उसे शांति की वाचा बांधता हूँ। Numbers 25:12 reveals God's response to Phinehas' courageous actions. यहाँ पर फिनिहास की जो महाकाम है, उस काम के प्रति परमेश्वर का जो प्रतिस्पंदन है वो हम देखते हैं। We all know during a time of sin among the Israelites what Phinehas have done. इसराइल के बीच में समाज में जब एक कुकर्म हुआ था या नहीं तो पाप हुआ था, फिनिहास ने क्या किया हम सब जानते हैं। After Phinehas took a stand against that blatant sin, उस महाकुकर्म के प्रतिवाद में जब फिनिहास ने एक अपना काम उसने किया था, and God speaks to Moses. मूसा से परमेश्वर बात करता है। He instructed him to inform Phinehas that God is making a covenant of peace with him. तब मूसा से कहलवाता है परमेश्वर कि पर इस्राएली के साथ, फिनिहास के साथ परमेश्वर एक शांति की वाचा बांधता है। This covenant was not just a temporary reward, ये वाचा परमेश्वर ने जो बांधी थी वो एक तात्कालिक रूप से निबंध नहीं था, but it is a long-lasting recognition of Phinehas' zeal for God's honor. परमेश्वर के महिमा के लिए फिनिहास की जो सोच थी उस उत्साह को वो दर्शाता है। So the covenant of peace signifies God's approval and God's blessing. शांति की वाचा परमेश्वर के आशीर्वाद और परमेश्वर का जो हाँ कहना है वो दिखलाता है। And it is granting Phinehas and his descendants a special place in God's service. परमेश्वर के सेवकाई में फिनिहास और उसके गोत्र के लोग जितने हैं, उसके घर वाले परिवार है, उनको एक नया स्थान यानी एक प्रत्येक स्थान देना परमेश्वर In को God's पता है, service. परमेश्वर की सेवकाई में। And it highlights that God values those who upholds his standards and honors them with his peace. ये हमको ये दिखाता है कि जो लोग परमेश्वर के प्रति एक स्थिर सोच के साथ और उसके लक्षण जो है उसको हम उसके बारे में जो काम करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर एक मार्गदर्शन देता है। Some people, even the most difficult circumstances, थोड़े लोग दुखित और कठिन समय में भी they will maintain the standards of God. They will not come down. परमेश्वर की जो स्थान है, परमेश्वर की स्थाई है, वो बनाए रखते हैं। They will not violate the principles of God in spite of difficult situations. कितने भी कठिन समय और उनके पास क्लेश आते हैं, फिर भी परमेश्वर की जो स्थाई है उसको वो गिराते नहीं। For such people, God will bless them with peace. ऐसे लोगों को परमेश्वर अपनी शांति के साथ उन्हें वाचा बांधता है। So this verse comes in the aftermath of a crisis where the Israelites, on the brink of entering the promised land, they were enticed into idolatry and immoral behavior. ये ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न होता है जब इस्राएली प्रजा वो वाचा बांधे हुए देश में प्रवेश करने से पहले उनके बीच एक कुकर्म जब होता है, उस कुकर्म के संबंध में ये वचन हम पढ़ते हैं। Israelites were enticed for idolatry and adultery with Moabite and Midianite women. मोयाबी और मिद्यानी स्त्रियों के साथ वे कुकर्म कर और ये मूर्ति पूजा में जब लवलीन हो गए थे, ऐसे समय में हम ये बात होते घटते देखते हैं। Adultery also. और कुकर्म वो लोग करते हैं। And their actions brought a plague upon the people. वहां पर जब ये लोग ऐसे काम करते हैं तो सारे इस्राएल के ऊपर हम मरी को आते हुए देखते हैं। And resulting nearly 24,000 people Israelites death. इस कारण से इस्राएली लोग में 24,000 लोगों का घात हो जाता है। And we all know Phinehas, the grandson of Aaron, हारून का जो पोता था फिनिहास, and he took a bold stand by stopping the sin that was leading Israel astray. यह इस्राएल प्रजा को अपने मार्ग से भटकाने वाले इस पाप को रोकने के लिए ये काम करता है। So God's declaration of a covenant of peace with Phinehas was a direct response to his intervention.
फिनियास का जो काम था, फिनियास की जो दखलंदाजी इस चीज में थी, इस कारण से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शांति की वाचा फिनियास से बांधता So है। from this we can understand the shifting was done from judgment to restoration. यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर अपने न्याय से हटकर वहां पर उनको आशीष देने तक वहां पर बदलाव देखते हैं। And this covenant was significant because it established an ongoing blessing and affirmation of Phinehas' actions. फिनियास के काम के ऊपर परमेश्वर की छाप, और इस कारण से हम देखते हैं शांति की वाचा परमेश्वर के अनुग्रह को भी वहां पर दर्शाता है। Such people must be in my service. That is what the Lord is telling. परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोग मेरे काम में और सेवकाई में चाहिए। Theologically speaking, अगर हम ये धर्म ग्रंथ के अनुसार बात करें, this verse underscores the power of righteous action in aligning with God's will. According to God's will, if you do a righteous action, what is the result we can see? यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर के उस योजना के अनुसार, यानी तो परमेश्वर के चित्त के अनुसार जब हम एक धार्मिक काम करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है वो हमको दिखलाया जाता है। This covenant of peace represents God's recognition of Phinehas' faithfulness. यहाँ पर ये शांति की वाचा फिनिहास जो विश्वास योग्यता परमेश्वर के प्रति दिखाता है, उसको हमें दिखलाता है। And it highlights that God rewards those who act in defense of his honor. परमेश्वर के उस घनता के लिए और परमेश्वर के नाम के लिए जो वो लोग काम करते हैं, वो डटे रहते हैं, उनके बारे में यहाँ पर दिखने को लिखता है। And this passage shows that God is not only a God of justice, he is a God of peace also. यहाँ पर ये सारे वचन भाग को देखते हैं कि परमेश्वर केवल न्याय करने वाला परमेश्वर ही नहीं, परमेश्वर यहाँ पर शांति की वाचा बांधने वाला परमेश्वर भी दिखाई And पड़ते he हैं। will extend his covenant of peace with those who stand firm to their commitment to him. परमेश्वर के प्रति जो अटल एक वाचा बांधकर रहते हैं, उनके प्रति परमेश्वर शांति और शांति की वाचा बांधने का हम यहाँ पर देख So सकते हैं। it also teaches us that the peace with God is often tied with obedience and faithfulness. परमेश्वर के साथ शांति का मिलाप केवल हमारा जो न्याय करने का और परमेश्वर के लिए अटल रहने का है, उससे बंधा हुआ है। It reminds us that true peace comes when we live in harmony with God's standards. परमेश्वर के वो जो स्थाई है, उस स्थाई के अनुसार जब हम बने रहते हैं, तभी इस शांति की वाचा को हम आते देख सकते हैं। So the literary structure of this verse is concise, small, but very powerful. यहाँ पर देखे तो ये सारे वचन भाग का अंश है, वो बहुत ही संकुचित छोटा है, पर उसका परिणाम यानी तो उसका प्रभाव बहुत ही महान है। The phrase, I am making my covenant of peace with him, is direct. यहाँ पर देखते हैं, मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ, वो सीधा फिनिहास से ही जुड़ा जाता And है। it is emphasizing the personal nature of God's blessings to Phinehas. यहाँ पर फिनिहास के प्रति व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर जो आशीष देता है, वो बात को दिखलाता है। Here the Lord is talking about peace. यहाँ पर शांति की बात परमेश्वर It करता is है। especially in contrast to the violence and judgment that had just taken place. इस बात घटने से पहले यहाँ पर जो उत्पात हुआ था और यहाँ पर जो घात हुआ था, उसके व्यतिरिक्त में ये बात को हम देखते हैं। Just now there was 24,000 people died. यहाँ पर देखे तो इस वचन से पहले ही 24,000 लोग की घात होती है। And God is very angry. वहाँ परमेश्वर बहुत क्रोधित है। But immediately he talks about peace. वहाँ पर तुरंत वो शांति की बात करता है। Why? क्यों? Because that shows, it highlights the Lord's desire to bring restoration and wholeness. परमेश्वर यहाँ पर फिर लोगों को फिर वहां पर छुड़ाकर खुद से अपने आप के पास करीब रहने का जो प्रयत्न है, वो उसको दिखलाता So है। this verse serves as a pivotal moment in all this narrative. ये सारे अंश में, कथांश में हम देखते हैं, ये वचन मूल बन जाता है। Why? क्यों? From this verse we can understand the focus is shifted from punishment to promise. यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि न्याय से, दंड से हटकर वाचा की तरफ जाता है। So it demonstrates the impact of Phinehas' boldness. यहाँ पर फिनियास की जो दृढ़ता है, उसको हम देख सकते हैं। Similar verses can be read in the other parts of the scriptures also. वचन भाग के कई दूसरे जगह पर हम ऐसे ही वचन को बात को देख सकते हैं। Later you can read Isaiah 54:10 यशायाह नबी की किताब 54 और उसके 10 वचन में भी हम पढ़ सकते and हैं। Ezekiel 34:25. एजिकियल उसका 25 अध्याय का 34. 34 वचन में भी हम पढ़ सकते हैं। 34:25.
34 और उसका 25 वचन में भी हम पढ़ सकते हैं। It can be read in Psalm 106, भजन संहिता 106 में भी हम पढ़ सकते हैं। verses 30 and 31. 30 और 31 वचन में हम ये पढ़ेंगे। So, how can we apply this truth to a present day's Christian, 21st century Christian? आज के नवीन युग में 21वीं सदी के विश्वासी जीवन में ये कैसे लागू हो सकता है? The lesson what we learn today is आज ये पाठ जो हम सीखते हैं, God honors those people who take a stand for what is right. जो सच है और जो सही है उसके तरफदारी जो लेते हैं, उनके प्रति कैसे परमेश्वर और बर्ताव करते हैं वो हम समझ सकते The हैं। covenant of peace given to Phinehas reflects God's desire to bless those who are committed to his ways. यहाँ पर फिनियास के साथ शांति की वाचा जो परमेश्वर बांधता है, परमेश्वर के नाम के लिए खरे रहने के लिए जो दृढ़ता से डटकर सामना करते हैं, उनके प्रति परमेश्वर का काम दर्शाता है। It requires boldness to stand for the Lord in difficult situations. ऐसे तकलीफ के समय में परमेश्वर के लिए खड़ा होना बहुत ही दृढ़ता को दिखाता है। So this verse encourages believers to seek peace with God through faithful living. यहाँ पर ये वचन विश्वासी लोग परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए ये हमें बुलावट देता And है। also it reminds us that God rewards obedience. यहाँ पर परमेश्वर फिर एक बार अपनी आज्ञाकारिता को जो हम दिखाते हैं उसके प्रति कैसे स्पंदन देते हैं वो दिखाता है। And it challenges Christians to be courageous in upholding God's standards. परमेश्वर के स्थायी और स्थान को बरकरार रखने के लिए एक विश्वासी को कैसे डटे रहना है वो बात को दिखाता His है। peace is available to those who honor him. परमेश्वर के जो परमेश्वर की महिमा जो करते हैं उनके प्रति कैसे परमेश्वर अपना काम दिखाता है वो दिखाता है। So this verse reflects God's love also. यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम को भी ये दर्शाता है। Yeah, God's love, it is by showing that he is eager to bless and make peace with those who are faithful to him. परमेश्वर उनके प्रति प्रेम करता है जो उसके लिए खड़े होते हैं और सच्चाई के लिए डटे रहते हैं, उनके प्रति वाचा भी बांधता है, वो हमें दिखाता है। So God's covenant with Phinehas was not just about acknowledging his actions, फिनियास ने जो काम किया उस काम का खरा होना ये बताने के लिए परमेश्वर ने वाचा नहीं बांधा, but another purpose is there. उसका दूसरा उद्देश्य भी He is है। establishing a lasting relationship of favor and peace with such people. ऐसे व्यक्ति के प्रति बहुत ही लंबे समय के लिए, दीर्घ काल के लिए शांति और वाचा बनाए रखने के लिए दिखलाता है। So God's love recognizes and rewards those who align themselves with his will. परमेश्वर की योजना और परमेश्वर का खरापन और उसकी वाचा उनके प्रति ऐसे होता है जो परमेश्वर के लिए खड़े रहने के लिए और परमेश्वर के स्थान को बरकरार रखने के लिए होते हैं, उनके लिए होता है। So on that day God punished them. और उस दिन देखते हैं इस्राएली प्रजा को परमेश्वर ने दंड दिया। What does it mean? उसका मतलब क्या है? God's discipline is always not to destroy them, to bring them once again to a peaceful relationship. Right relationship with him, it is an invitation. परमेश्वर का अनुशासन उन लोगों को घात कर कर मौत के घाट उतारने का नहीं है, परंतु उनको खरे मार्ग में, अच्छे मार्ग में लेके आकर फिर अपने आप में अपनाने का उसका उद्देश्य Yeah, है। if I punish them, they will turn to me again. मैं उनको दंड दूंगा तो वे फिर अपना मन फिराव कर कर मेरे So तरफ आएंगे। whatever the Lord does in our lives, it is rooted in his loving character. जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में अनुमति करते हैं, जो भी हमारी तरफ वो अपने काम को दिखाते हैं, केवल उसके प्रेम को वहां पर प्रेम में उसके जड़ को दिखाता है। So this verse connects to Lord Jesus Christ also. ये वचन यीशु मसीह को भी ये दर्शाता है। Why? क्यों? Because he is the ultimate bringer of God's peace to you and to me. He is the Prince of Peace. परमेश्वर के बारे यीशु मसीह के बारे में लिखा है, ये शांति का राजा है, इसीलिए परमेश्वर की ओर से वो शांति का संदेश बनकर हमारे बीच में आया। While Phinehas received a covenant of peace for his zeal, अपने दृढ़ता के कारण जैसे फिनिहास ने शांति की वाचा को उसने प्राप्त किया, Jesus brings a far greater peace through his life, death and resurrection. यीशु मसीह के मारे जाने और गाड़े जाने, दफनाए जाकर फिर से तीसरे दिन जी उठने में और उससे भी अधिक शांति की संदेश और शांति की वाचा हमें देता है। When we read Colossians 1:20, कलोसियों की पत्री 1 अध्याय के 20 वचन में अगर जब I am पढ़े, reading that verse for you. देखिए यहाँ पर भाई पढ़ रहे हैं, And through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. Colossians 1:20. देखिए कलोसियों की पत्री उसका
120. 1 अध्याय 20 वचन पढ़ता हूं, एक बार सुनिए। Colossians 1:20. 1 उसका 20 वचन। और उससे क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर हो चाहे स्वर्ग में भी। Jesus Christ fulfills the ultimate covenant of peace between God and humanity. परमेश्वर और मानव जाति के बीच में यीशु मसीह उस शांति के संदेश को, शांति की वाचा को भरपूरी से करने वाले व्यक्ति है यीशु मसीह। He is the one who provided a way for all to be restored to God. परमेश्वर की तरफ सब लोग फिर जोड़े जाने के लिए यीशु मसीह एक वारधि बन गया। And his sacrifice embodies the perfect peace that God desires for his people. परमेश्वर के उस शांति को हमें देने के लिए यीशु मसीह बलि चढ़े जाने हमारे लिए इसी का उदाहरण है। Sometimes some temporary conflicts will be there in our lives. हमारे जीवन में एक तात्कालिक तकलीफ तो हो सकती है, But oh Lord, this peace what the Lord offered is that will give us eternal reconciliation. परमेश्वर की जो महान शांति हमें दी जाती है, परमेश्वर के साथ वो मेल मिलाप करती है। So always try to do the right and live the right. अच्छा काम करो, खरा काम करो और खरे जीवन को जियो। Always obey God. परमेश्वर के उस वचन का अनुशासन करो Follow his commandments. और उसके जो भी आज्ञा है उसका पालन In करो। difficult situations it is very difficult to do these things. तकलीफ के समय में ये सारी चीजें करना बहुत ही मुश्किल हो But सकता if है। you stand like that, like Phinehas, जैसे फिनियास खड़ा रहा, ऐसे तुम जब खड़े होते हो, then the Lord will give you peace and he will make you the covenant of peace with you. परमेश्वर तुम्हें शांति देता है, उतना ही शांति की वाचा भी तुम्हें And बनाता the है। Prince of Peace will dwell with you. ये शांति का राजा तुम्हारे और मेरे संग वो रहेगा। And not only that, इतना ही नहीं, God made a covenant with the descendants of Phinehas. इतना ही नहीं, फिनिहास के बाद उसके जो जितनी भी संतान थे उसके साथ भी परमेश्वर ने वाचा So बांधी। what does it mean? उसका मतलब क्या है? When you stand for the right thing, तब तुम अच्छे खरे काम के लिए when खड़े you होते do हो, the right thing, जब तुम खरा काम करते हो, not only you, your children, your grandchildren also will be blessed. तुम और तुम्हारे बाद आप, तुम्हारा संतान, तुम्हारे पोते नाते सब इस आशीष का भागीदार होंगे। God is not a debtor to anybody. परमेश्वर किसी का भी वो भार नहीं रखता। And may God bless you, your children and your grandchildren. परमेश्वर आप पे आशीष दे, आपके बच्चों को और आपके पोते नातों को भी वो आशीष दे। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्यारे परमेश्वर, you are a God of justice. आप न्याय करने वाले At the परमेश्वर हो। same time, you are the Prince of Peace. इसी समय परमेश्वर आप शांति के राजा हो। Oh Lord, you discipline us so that we may turn unto you. आप हमें अनुशासन में लेके आकर आपकी ओर पलटने के लिए आप सहायता You करते never हो। want us to be destroyed. हमें नाश करने के लिए आप कहीं नहीं सोचते। Thou hast come to save the people. आप इस दुनिया में परमेश्वर हमें बचाने आए। Oh Lord, we thank you for your character. आपके उस महान परमेश्वर स्वभाव के लिए हम धन्यवाद देते Give हैं। us the boldness to stand for the right and to do the right even in difficult situations. अच्छे खरे चीज के लिए खड़े होने, खरे चीज करने के लिए आप हमारी सहायता मदद If we कीजिए। do like that, we will be blessed. Our descendants will be blessed. ऐसा करने से परमेश्वर हम आशीष पाएंगे, हमारे बाद हमारे बच्चे और उनके बच्चे भी आशीष के भागीदार हो सकते हैं। Help us throughout this day. आज के सारे दिन में आप सहायता We कीजिए। do pray in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप हमारे आशीषित नाम के परमेश्वर में हम ये प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।